स्पोर्ट्स सिटी वाले 250 गज के ऊपर बनाते हैं यार, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। शुरू करें। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स सिटी के 250 स्क्वायर यार्ड के जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब की मार्केट रेट क्या है, उनकी कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, और साथ ही साथ जो लोग डिस्प्यूटेड एरिया में थे आज उनके साथ क्या बैरियर टाउन ने एक रीजनेबल सा डिसीजन दिया हुआ है कि उनके साथ वो काम हो सकता है, या तो दूसरा उनके रिफंड के अगर चेक्स थे तो उनके साथ क्या हुआ है, क्या वो रिफंड चेक्स क्लियर हो गए या नहीं हुए। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के खरीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। प्रेजेंट स्पोर्ट्स सिटी पिछले 2 सालों से जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, सबसे ज़्यादा अगर किसी की मार्केट अफेक्ट हुई है तो वो स्पोर्ट्स सिटी के 250 स्क्वायर यार्ड या जितने भी कस्टमर्स थे जिन लोगों ने स्पोर्ट्स सिटी में इन्वेस्टमेंट की थी वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। इनके कस्टमर्स पिछले 2 साल या 3 सालों से बैरियर टाउन के चक्कर खा रहे हैं, उनकी मार्केट के रेट बहुत ज़्यादा नीचे हैं, उनकी कोई डेवलपमेंट का कोई अभी पता नहीं है कि उनका प्लॉट कब डेवलप होगा, वो ज़मीन बैरियर टाउन के पास आएगी या नहीं आएगी। अगर बैरियर टाउन ने चेक्स देने हैं तो उस चेक्स के लिए वो पिछले 1 साल 2 सालों से बार बार कंटिन्यूसली बैरियर के पास जा रहे हैं, रिफंड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर अप्लाई कर लिया है तो उनको चेक्स मिल गए, चेक्स बाउंस हो गए, तो एक पूरी दास्तान मौजूद है स्पोर्ट्स सिटी के कस्टमर्स के लिए। लेकिन 6 महीने के बाद ये अब जो 2 साल के बाद अगर मार्केट में अगर जब चेंज आना शुरू हुआ लैंड को लेकर, जिस तरीके से प्राइसेस इंक्रीज़ हुई बैरियर टाउन में, एक कॉन्फिडेंस बहाल हुआ लोगों का, तो स्पोर्ट्स सिटी के रेट भी आसमानों को छूने लगे। स्पोर्ट्स सिटी के रेट भी बिल्कुल वैसे ही, शायद अगर 2 साल पहले डिसीजन से पहले अगर कोई रेट था तो उससे भी ज़्यादा की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रेसिडेंट 34 एक ऐसा प्राइम लोकेशन के ऊपर बैरियर टाउन की स्पोर्ट्स सिटी में ये प्रेसिडेंट है जहां पर बैरियर टाउन ने डेवलपमेंट काफ़ी अरसे से की हुई थी, लेकिन रेट सिर्फ इस वजह से नहीं बढ़ पाते थे क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि स्पोर्ट्स सिटी एक पूरा का पूरा एक डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को फोर्सी किया, जिन लोगों ने जैसे हमने अपने काफ़ी कस्टमर्स को कन्विंस किया कि ये स्पोर्ट्स सिटी का ये एक ऐसा एरिया है जहाँ के रेट आज मतलब आप समझे पिछले 6 महीने पुराना आप चले जाएं तो रेट बहुत ज़्यादा डाउन थे, तो हमने कस्टमर्स को वहाँ ले जाकर विज़िट करवाया। विज़िट करवाकर प्रेजेंट 34 का जो प्लॉट था, आप तकरीबन समझे आपको 28 लाख से 35 लाख की रेंज में बेहतरीन सा 250 गज का प्लॉट मिल जाता था। अब ये वो लोकेशन थी जो कि एक बिल्कुल प्राइम लोकेशन मेन जिना एवेन्यू के साथ कनेक्टेड है। आपके सामने आईफिल टावर का व्यू है, 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम है, तो बिल्कुल एक मेन ऐसा आप कहें हार्ट ऑफ बैरियर टाउन है ना, उस जगह के ऊपर ये प्रेजेंट मौजूद था। आज की अगर मैं रेट की बात करूं तो प्रेजेंट 34 का रेट आप समझे 45 से 65 लाख की रेंज में आपका भी इस टाइम प्लॉट आ चुका है, जो उस टाइम कोई 28 लाख में भी ख़रीदने में रेडी नहीं था। आज वही प्लॉट लोग 45 लाख से 65 लाख की रेंज में ख़रीद रहे हैं और उनको मिल नहीं रहा। प्रेजेंट 40 की मैं आपसे बात करूं तो प्रेजेंट 40 ये काफ़ी बड़ा प्रेजेंट था। इसमें आप समझे अगर मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, इसमें एक हिस्सा वो है जो बैरियर टाउन के पास आज भी एरिया मौजूद है और एक एरिया वो है जो बैरियर टाउन के पास मौजूद नहीं है। अगर आप पुराने मैप में देखेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल गो में लगेगा कि मेन जिना एवेन्यू से आप राइट हैंड साइड पे टर्न हो रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा कनेक्टेड है प्रेजेंट 40, लेकिन बैरियर टाउन ने इसका पूरा मैप रिवाइज कर दिया है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें प्रेजेंट 40 का जो रिवाइज मैप है वो मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है। लेकिन इस प्रेजेंट 40 में जो मेन बात है डिस्प्यूटेड एरिया, अगर मैं सबसे पहले जो लोग डिस्प्यूटेड एरिया में मौजूद हैं उनकी मार्केट रेट क्या है देखें। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि जो 6 महीने पुरानी, क्योंकि जैसे ही पूरे बैरियर टाउन की मार्केट में इजाफा हुआ, लेकिन एक डिस्प्यूटेड एरिया की जितनी भी मार्केट है, जो प्लॉट्स हैं, उन सब में कुछ भी चेंज नहीं आया। उनका रेट उस टाइम भी -45% था। -45% से मतलब ये है कि जितनी भी पेमेंट उन्होंने दी हुई है, अगर वो आज के दिन कहते हैं कि मुझे कैश पेमेंट चाहिए तो वो अपने प्लॉट को बेच के -45% कटवाएंगे और रिमेनिंग 55% वो घर पे लेके जाएंगे।
तो अक्सर कस्टमर जो है वो इस माइनस का रेट सुन के ऑब्वियसली अपनी चीज़ को नहीं बेचते और वो इंतज़ार करते हैं। दो चीज़ें करते हैं, या तो बैरियर टाउन से जाके रिफ़ंड क्लेम करते हैं या तो वो इंतज़ार करते हैं। देखिए, मैं इसके ऊपर भी पहले अपनी वीडियो बना चुका हूँ। वो लोग जिनके प्लॉट्स बाउंड्री वॉल के बाहर हो चुके हैं, चाहे वो 250 गज़ वाले हों या 500 गज़ वाले हों, क्योंकि ये प्रेजेंट 40 में 250 और 500 गज़ की कटिंग मौजूद थी। तो जिनके प्लॉट्स बाउंड्री वॉल के बाहर हो चुके हैं, देखिए अगर तो आपको रिफ़ंड के चेक्स मिलना शुरू हो गए हैं, जो कि बैरियर टाउन ने अभी रिसेंट 2-2 लाख रुपए के चेक्स इशू किए हैं। किसी भी सोसाइटी में अगर कोई भी इस तरह के मसले मसाइल होते, लोग रिफ़ंड के चेक्स नहीं देते, लोग रिफ़ंड नहीं करते, लेकिन बैरियर टाउन ने अपने लोगों को, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में लोगों को रिफ़ंड देना शुरू किए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि काफ़ी लेट कर दिया है, काफ़ी आराम से दे रहा है, लेकिन रिफ़ंड के चेक्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर तो आपको रिफ़ंड के चेक्स आपके क्लियर होना शुरू हो गए तो आप अपनी पूरी की पूरी पेमेंट जो है वो रिफ़ंड के थ्रू ले लें। लेकिन अगर आप आज तक उस रिफ़ंड के चेक तक भी नहीं पहुंच सके और आप आज तक इंतज़ार कर रहे हैं, तो देखिए आपके पास दो तरह के ऑप्शन मौजूद है। एक ऑप्शन वो है जो बैरियर टाउन ने आप लोगों को दिया है कि आप अपने सारे ड्यूज़ क्लियर करें, सारा सरचार्ज आप पे करें और आप बैरियर टाउन को जाके एक रिक्वेस्ट दे दें। बैरियर टाउन वो एरिया जो सेफ़ भी है और प्लॉट्स भी बैरियर के पास अवेलेबल है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता होगा, मर्जिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जिनके पास प्लॉट ऑन ग्राउंड लोकेशन पे भी था, उन्होंने मर्जिंग वाला ऑप्शन अवेल किया और मेन गेट के ऊपर उनको ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि अगर मैं आज अपना 250 गज का प्लॉट गिव अप करता हूँ, बेशक ऑन ग्राउंड ही क्यों ना हो, गिव अप करने के बाद मुझे मेन गेट के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक बिल्डअप प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट में मिल सकती है। तो लोगों ने ये चीज़ जब की तो आपकी जो स्पेस थी, जो एरिया था, वो काफ़ी ज़्यादा वेकेंट होना शुरू हुआ। तो बैरियर टाउन कराची के पास बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स मौजूद हैं आज भी जो कि प्राइम लोकेशन के ऊपर है, वो आप लोगों को दे सकता है। लेकिन अगर बैरियर टाउन आपको उसमें भी देर कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मेन चीज़ जो उन लोगों ने आज से 2 साल पहले डिसीजन ले लिया, बेशक ऑन ग्राउंड पे ही मौजूद थे, मेन गेट के ऊपर एक बिल्डअप प्रॉपर्टी के ऊपर जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो आज वो मेन गेट के ऊपर रेंटल इनकम भी ले रहे हैं, वो बिल्कुल मेन गेट फ्रंट पे भी आ चुके हैं। उनकी वैल्यू, अगर उस टाइम अगर मैं आज की वैल्यू की भी बात करूं तो आज की वैल्यू से भी उनकी वैल्यू डबल हो चुकी है, क्योंकि आपके सामने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तेज़ी के साथ ऊपर जा चुका है। तो आप लोग ज़रूर अपने बारे में सोचिए। प्रेजेंट 40 में जो डिस्प्यूटेड वाले कस्टमर हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद है। अच्छे बिल्डर मेरे पास मौजूद हैं, मेरे पास अच्छी एग्जाम्पल मौजूद है जो मैं अपने क्लाइंट से आपकी बात करवाऊंगा कि वो कितने खुश हैं ये डिसीजन लेकर। तो आप भी उस खुशी की उस लाइन में मेरे साथ शामिल हुए और आप मेरे साथ ज़रूर रब्ता करें। मैं हो सकता है आपको एक अच्छा ऑप्शन दे दूँ। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट 40 के रेट के हवाले से। प्रेजेंट 40 के जो रेट है, जो सेफ एरिया मौजूद है, उसका रेट आज से 6 महीने पहले जो था, आप समझे -40% ही था, ठीक है, या -45% था। लोग सेफ प्लॉट होने के बावजूद नहीं परचेजिंग करते थे, लेकिन आज के दिन 6 महीने बाद इनका रेट जो है वो आप समझे 45 से 50 के बीच में रेट ट्रेड हो रहा है। थोड़ा मुश्किल है ये वाले प्लॉट बेचना, क्योंकि जो मैप है उसके अकॉर्डिंगली बेशक बैरियर टाउन ने ऑन ग्राउंड किया हुआ है, लेकिन क्योंकि एक दफ़ा जब एक चीज़ बदनाम हो जाए, जब लोगों के माइंड में एक चीज़ चली जाए कि एक स्पोर्ट्स सिटी का एरिया एक डिस्प्यूटेड एरिया है, प्रेजेंट 34 को छोड़ के, क्योंकि प्रेजेंट 34 तो पूरा डेवलप्ड है ना, लेकिन प्रेजेंट 40 का आधा एरिया डिस्प्यूटेड है, आधा बाउंड्री वॉल के अंदर है, तो लोग इस वजह से थोड़ा सा कतराते हैं इन्वेस्टमेंट करने में, क्योंकि उनको इस रेंज में प्रेजेंट 32 या प्रेजेंट 22 मिल जाता है। तो वो लोग क्यों एक ऐसी एरिया में जाएं जहां पर उनका रेट जो है वो एम्बिग्यूटी हो कि कल को खुदा ना खास्ता फिर बैरियर की बाउंड्री लग गई तो क्या होगा। तो लेकिन फिर भी प्रेजेंट 40 वालों का रेट, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि उनका रेट फिर भी -40% से 45 से 55 लाख रुपए रेट आ चुका है। आपसे स्पोर्ट्स सिटी के अंदर दूसरे प्रेजेंट जो 250 स्क्वायर यार्ड के मौजूद हैं, जैसे कि 44, 45, आपका 42, ये सारे प्रेजेंट्स वो मौजूद हैं जहां पर बैरियर टाउन ने एज पर मैप तो बहुत अच्छे बनाए हुए थे कि सेंट्रल पार्क दिया हुआ था, लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया डिस्प्यूटेड में मौजूद है। बहुत सारे कस्टमर्स ने रिफ़ंड बैरियर टाउन से ले लिए हैं
और बहुत सारे कस्टमर इन प्रोसेस हैं कि भैया टाउन से उन चेक्स के थ्रू उनकी पेमेंट रिलीज़ की जा रही है। लेकिन वो हजरात, बहुत सारे लोगों ने मर्जिंग भी कर लिया है, ऐसा नहीं है कि मर्जिंग भी अच्छे खासे लोगों ने अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में वो उन्होंने अपनी वर्किंग करने के बाद लिया होगा, ज़ाहिर है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी मर्जिंग करवा ली है। लेकिन आज भी जितने क्वांटिटी में लोग मौजूद हैं, अगर वो इस सोच में बैठे हैं कि बैरियर टाउन कराची उनको कोई अच्छा डिसीजन लेकर कहीं प्लॉट शिफ्ट करेगा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो सकता है। लेकिन इस मुश्किल से निकलने के लिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, और ये आसान तरीका आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा अगर आप मेरे पे भरोसा करें। आपने एक दफ़ा भरोसा करके देखा है, मैं बिल्कुल इस बात पे मानता हूँ कि मलिक रियाज़ ने आपके साथ फ्रॉड किया है। वो ज़मीन बैरियर टाउन के पास से नहीं रही और वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले ली, लेकिन स्टिल मौके बैरियर टाउन कराची में बहुत मौजूद है। विदाउट लॉस मार्क किए आप एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं बिल्कुल मेन गेट पे, और आप अपार्टमेंट बुक करवाएं, आप शॉप बुक करवाएं, आप अपना ऑफिस कोई बुक करवाएं, तो हर तरह के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अगर आपको स्टिल प्लॉट चाहिए तो उसके लिए भी इशू नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बैरियर टाउन कराची से आप बार बार रिक्वेस्ट करते रहें तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्द प्लॉट भी मिल जाए। और ये प्रेसेंट 44, 45 या जितने भी डिस्प्यूटेड वाले कस्टमर्स हैं, इन सब का रेट आज के दिन मार्केट में -45% का रेट है, ठीक है। और अगर वो मर्जिंग करवाना चाहते हैं ये सारे कस्टमर, तो 100% विदाउट लॉस मार्क किए आप लोग जितनी पेमेंट आपने दी हुई है, और इसमें सरचार्ज वाली अमाउंट, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो सरचार्ज है, जब आप 100% मर्जिंग कर रहे होगे तो ये सरचार्ज कौन पे करेगा? तो सरचार्ज भी ऐसे मौके के ऊपर बहरिया माफ़ कर देता है। आपने जो पेमेंट दी हुई है विदाउट लॉस मार्क किए, आपकी पूरी की पूरी पेमेंट दूसरे प्रोजेक्ट में 100% ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये भी मैं बैरियर टाउन और मलिक रियाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का ऑप्शन आज तक वैलिड रखा हुआ है। बीच में ये मर्जिंग ख़त्म कर दी गई थी, तो आज के दिन अगर 45% का रेट है तो ये रेट भी ख़त्म हो गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने कस्टमर्स हैं ये बहुत जल्द अपने लिए बेहतर सॉल्यूशन ढूंढेंगे, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होगा, आप वो डिसीजन लेंगे। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।